पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया है, तो गोली चला दी। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? चारों ओर से गोली चल रहा था। उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन होगा। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, और कतई स्वीकार्य नहीं होगा अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। झेली है फटे नोट, घिसे नोट, बारिश के बाद गल चुके नोट या टेप लगे नोट। अब इसी समस्या का हल निकालने की तैयारी में है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि जल्द ही भारत में कागज की जगह प्लास्टिक आधारित पॉलीमर नोट लाए जा सकते हैं। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है देश के सामने। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो चुनाव नहीं खेलता रहता। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो हिंदू मुसलमान नहीं करता। देश प्रेमी व्यक्ति वो होता है जो ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं करता। कोचिंग सेंटर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे, किस तरीके से पत्थर फेंके गए हैं, ईंट फेंके गए हैं, वो नजर आ रहा है। और यहाँ पर किस तरीके के हालात बने, आप देखिए, ये बड़े बड़े जो पत्थर और ईंट है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें रिजल्ट हुआ तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। वजह क्या है? क्या सर, क्यों ऐसा कर? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाए। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता था, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। अब पारंपरिक कागजी नोटों की जगह पॉलीमर नोट लाने की गंभीर चर्चा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक की पटना और मुंबई में हुई हाल की बैठक में पॉलीमर नोटों को चलन में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जल्द ही परीक्षण परियोजना भी शुरू की जा सकती है। दरअसल देश में डिजिटल भुगतान और यूपीआई के तेजी से बढ़ने के बावजूद नकदी की मांग लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक प्रचलन में मौजूदा मुद्रा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, ग्रामीण इलाकों के लोग, बच्चे, बुजुर्ग और रेहड़ी पटरी वाले तक। सबसे बड़ी समस्या है कागजी नोटों का जल्द खराब हो जाना। बारिश, पसीना, धूल, बार बार मोड़ना, जेब में रखना, मशीनों में फंसना, इन सब जगहों से नोट फटते और घिसते रहते हैं। नीट के पेपर लगातार 3 साल से आउट हो रहे हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन मेलोडी खेल रहे हैं वो। मुझे लगता है कि देश प्रेम और देश भक्ति में क्या फर्क है बीजेपी वालों को पता ही नहीं है, क्योंकि पूरी लाइफ तो इनके संस्कार वही रहे हैं मुखबरी के, तो इनको देशभक्ति क्या होती है वो नहीं पता है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो जितने नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं उनको सबको मुख्यमंत्री, मंत्री सब बना देते हैं। फिर इनकी देश प्रेम कहां चली जाती है? ट्रंप के कहने से रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, ट्रंप के कहने से फिर शुरू कर देते हैं। 6 साल अपने देश की जनगणना नहीं कराते हैं और उसके बाद भी आप कहें कि साहब वो तो देश प्रेमी हैं। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन सबका रेल बना रखा, सबको जेब में रख रखा है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान के हाफिज सईद जिसको इंडोर्स करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने सीआईए से पैसा लिया है। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी है जिसने जाकर 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसको पाकिस्तान के अंदर सब पैक करते हैं। असली गद्दार कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक देश को गरीब रखा। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था 2018 में बनी 24। उसके बाद 24 से भी वो अब 27 आते आते 26 आते आते चौथे नंबर से छठे में पहुंच गए। उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट चाइना से लगातार लगभग 9 गुना बढ़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार घाटे में चल रहा है। हम देशद्रोही थे, हम गद्दार थे, हम 56 रुपए में पेट्रोल डीजल दे रहे थे, आज ये सैकड़ा पार करके जा रहा है। लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है।